जय हिंद दोस्तों, हम आपके दोस्त आशीर्वाद आपके लिए इन्फिनिटी अकेडमी की तरफ से ये श्रृंखला है जिसमें आज हमें कुछ वाद ऐसे देखते हैं जो अंग्रेजों के शासन काल में भारतीयों पर लगाए गए हैं और उनमें उनके साथ क्या किया गया उसके बारे में। यह हमारी स्पेक्ट्रम की क्लास चल रही है, उसी के अंतर्गत ही हम देखते हैं एक्यूज जो हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने हिस्सा लिया उनके ऊपर अंग्रेजों द्वारा जो थोपे गए लॉ थे उसके बारे में। तो हम चर्चा करते हैं बहादुर शाह जफर जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम अगर कहें तो उसमें इन्होंने हिस्सा लिया। और 27 जनवरी, देखिए यह आयुक्त थे, एक्यूज थे अंग्रेजों के, ठीक है। 27 जनवरी 1858 से 9 मार्च 1858 तक लाल किला दिल्ली यह मुगलों द्वारा बनवाया गया था और उन्हीं में इनको सजा मुकर्रर भी होती है। देखिएगा, राजद्रोह षड्यंत्र 1857 के विद्रोह में षड्यंत्रकारियों को प्रथम हत्याएं एवं अस्थिरता फैलाने का प्रयास किया, यह आरोप लगा, इन पे ब्लेम हुआ और निर्णय इनके ऊपर हुआ। मुगल शासक के पद से हटाकर बंदी बना लिया गया तथा रंगून निर्वासित कर दिया गया और इनके उसी युद्ध में इनके दोनों बेटे को इनकी आंखों के सामने मार दिया गया, फिर इनको बंदी बना करके भेज दिया गया और वहीं इनकी मृत्यु हो जाती है। और यह मुगल सत्ता के अंतिम वारिस थे, इनके बाद दूसरा कोई मुगल सत्ता का वारिस नहीं होता है। जब हम बाबर से बात करते हैं तो यह बाबर, अगर बात करते हैं 1526 में जो मुगल सत्ता के संस्थापक थे, उसके बाद 1707 तक औरंगजेब तक मुगल सत्ता एक अस्तित्व में रहती है और उसके बाद धीरे धीरे छिटपुट करके किसी भी तरह से वो अपने आप को बचा के रखती है। 1757 के विद्रोह के कारण उसके बाद यह 1758 में उसको भी समाप्त कर दिया जाता है। दूसरा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी 4 से 5 मई 1883 यानी 1883 कलकत्ता उच्च न्यायालय कलकत्ता में ही था उस समय। यहाँ पे न्यायालय की अवमानना का आरोप, मतलब आरोप लगाया कि न्यायालय की जो फैसला हुआ उसको इन्होंने नहीं माना और जिसके कारण बंगाली में उद्धृत अपने लेख में जो बंगाली भाषा में लिखी गई थी उसमें उन्होंने तो कुछ राजद्रोह के तौर पर इन्होंने अफवाह फैलाने का कोशिश किया और आगे देखिएगा 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक 1897, 1908 और 1916 अपने पत्र केसरी, इन्हीं का पत्र था, केसरी में उत्तेजनात्मक एवं सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने वाले लेख लिखने का आरोप लगा इन पर, यानी ब्लेम हुआ। और आगे चलकर के निर्णय इनके विरुद्ध में जो आया 18 माह का कारावास, या 1897 वाले में, 1908 वाले में राजद्रोह पूर्ण लेखों के कारण 1000 रुपये जुर्माना भरना पड़ा और तथा मांडली निर्वासित कर दिए गए उस जगह से 1908 में। उसके बाद 1916 वाले में जेल की सजा न देकर साधारण दंड दिया गया 1916 में। इसी समय आगे उसके बाद और यही 1916 में कांग्रेस भी एक होती है, नरम दल गरम दल जो अलग हुए थे वह यहाँ पे एक होती है। आगे देखिएगा, अरविंद घोष तथा 37 अन्य लोग 1908 और 1909 में चर्चा करते हैं। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में है, मुजफ्फरनगर के कलेक्टर की हत्या का प्रयास यानी अलीपुर बम कांड इनके द्वारा किया गया और यह पश्चिम बंगाल में है। और विचाराधीन कैदी के रूप में 1 वर्ष का कारावास, मतलब कुछ सिद्ध नहीं हुआ था फिर भी इनके ऊपर 1 वर्ष का कारावास अंग्रेजों द्वारा लगाया गया यानी किया गया। बीटी सावरकर 1910 एवं जनवरी 1911 सरकार के विरुद्ध आक्रामक एवं उत्तेजनात्मक भाषण देने तथा हथियार एकत्रित करने व उन्हें विद्रोहियों के बीच वितरित करने का आरोप थोपा गया, इन पे ब्लेम था और निर्णय में क्रमशः 2 बार आजीवन कारावास, देखिए 1 जीवन और 2
कारावास, मतलब 1 जीवन और 2 आजीवन कारावास की सजा दी गई, यानी 50 वर्ष सजा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हेग, आज भी है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हेग ने भी उन्हें दोषी करार दिया और 10 वर्ष के लिए अंडमान जेल भेज दिया गया पानियों में खेलने कूदने के लिए, और 1911 से 21 तक यह अपने जीवन का क्षण वहां पे बिताया इन्होंने। आगे महात्मा गांधी एवं शंकरलाल बैंकर यंग इंडिया का प्रकाशन किए। 1922 में यंग इंडिया में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 4 उत्तेजनात्मक लेख लिखने एवं प्रकाशित करने का आरोप इन पे लगाया गया। 6 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई, किंतु स्वास्थ्य कारणों से 1924 में रिहा कर दिया इनको, क्योंकि स्वास्थ्य इनकी डगमगाने लगी थी। 31 साम्यवादी मार्च 1929 ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र रचने का आरोप मेरठ षड्यंत्र केस से संबंधित है। इसमें निर्णय हुआ आरोपियों का अलग प्रकार के दंड दिए गए और जो 3 वर्ष के कारावास से लेकर के आजीवन कारावास तक था। भगत सिंह जून 1929 जुलाई 1929, देखिए एक ही साल है, दोनों एक ही साल है। इनके साथ ब्लेम लगा कि सेंट्रल असेंबली में बम मार दिया इन्होंने, उड़ाया कि नहीं पूछना पड़ेगा। फेंकने का आरोप, पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या का आरोप इन्हीं पे लगा और आजीवन निर्वासन की सजा दी गई और मृत्यु दंड फांसी की सजा इनको मिलती है। महज 21 वर्ष की उम्र में इनको फांसी मिलती है। और इनसे भी एक और थे मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस, उनको 19 वर्ष की उम्र में फांसी की सजा दी गई थी। आगे देखते हैं एम.एन. रॉय 1931 से 1932 षड्यंत्र एवं राजद्रोह का आरोप लगाया गया। 12 वर्ष का कारावास की सजा इनको मिली, लेकिन कालांतर में इसे घटा करके 6 वर्ष कर दिया गया। आगे देखिएगा। उसके बाद शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल एवं गुरबख्श सिंह ढिल्लो पर INA केस के सिलसिले में 1945 में दिल्ली के लाल किले पर उकसाने वाली कार्रवाई एवं हत्याएं करने का आरोप लगाया गया। इनके निर्णय क्या हुए? आजीवन निर्वासन की सजा को परिवर्तित कर दिया गया, लेकिन जिनके भत्ते एवं अन्य पैसे बाकी थे उन्हें स्वीकृति प्रदान कर दी गई। फिर अगली कक्षा में हम पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।